बजट का सीधे तौर पर आंकड़ों से पब्लिक को कोई मतलब नहीं रहता है। सरकार ने अभी से प्रोविजंस इतने अच्छे किए हैं इस बार, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो टोटल बजट का साइज़ है उसको 30% से बढ़ाया है। मोहन यादव का ये कहना है कि कृषि के क्षेत्र में हम देश में नंबर 1 होना चाहते हैं। मोहन यादव की सरकार इस पर जिस तरह से काम कर रही है कि वो फ्रंट फुट, अभी तक हमारे यहाँ क्या होता है, हमेशा से सब्सिडी को बोल के दिया जाता है। हाँ, लेकिन मोहन यादव सरकार का एक तरीका ये है कि जो प्रोडक्ट कृषि में लग रहे हैं उनको कैसे सस्ता किया जाए। इसीलिए उन्होंने कोई बजट नहीं बढ़ाया, कोई टैक्स नहीं लगाया इस बार। पूरे बजट पे कोई नया टैक्स नहीं। बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, नहरों से आने वाले पानी का खर्चा, जब इनकी लागत नहीं बढ़ती है तो किसान की लागत अपने आप कम हो जाती है। उज्जैन चूँकि सिंहस्थ आने वाला है तो उसको लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज़्यादा खर्च कर रहा है। सिर्फ उज्जैन नहीं, अगर आप ये देखेंगे ना, जिस तरह से ओंकारेश्वर भीड़ बढ़ रही है, हाँ, या और दूसरे जैसे रामराज सरकार ओरछा की बात करें, ऐसे जितने भी पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश में, मंदसौर में लोग मंदसौर में हो रहा है, जितने भी पर्यटन स्थल में हम इसको ऐसा बोलते हैं कि धार्मिक पर्यटन। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आर्थिक चिंतक विश्लेषक आलोक ठक्कर हैं, जो पेशे से पत्रकार हैं, और उनका बजट को लेकर जो विश्लेषण होता है वो एक अलग अंदाज में होता है और सारगर्भित रहता है। मध्य प्रदेश के बजट को लेकर आज आलोक ठक्कर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका स्वागत है। आलोक जी, मध्य प्रदेश के बजट को लेकर 2 दिन से चर्चा चल रही है। एक तरफ सरकार जो है बजट लाती है और उसमें लोगों को पता चलता है कि मकान हो, घर हो, या अनाज हो, किसान हो, युवा हो, बेरोजगार हो, इंडस्ट्री हो, सबके लिए क्या अवसर आ रहे हैं। सबकी एक रुचि रहती है कि हमारे लिए सरकार आने वाले साल में क्या करने जा रही है। बजट का सीधे तौर पर आंकड़ों से पब्लिक को कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन पब्लिक को ये होता है कि हमको क्या फ़ायदा मिला। राजेश जी, एक विज़न जो इस बजट में सबसे पहले दिखता है वो ये दिखता है कि सरकार कोई भी एडिशनल ऐसा खर्चा नहीं बढ़ाना चाहती है जिससे कि जो पहले से कर्ज बढ़ रहा है वो और बढ़े। सरकार ने अभी से प्रोविजंस इतने अच्छे किए हैं इस बार, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो टोटल बजट का साइज़ है उसको 30% से बढ़ाया है। बहुत बढ़िया। उसकी वजह यह है कि आप 100% से बढ़ा तो सकते हैं, हाँ। लेकिन वो फिर आखिरी में कागजों पर रह जाता है। अच्छा, मुझे लगता है कि ये पहली बार और काफ़ी लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है कि बजट का साइज उतना ही बढ़ाया गया जितना हम काम कर पाएंगे। मतलब एक्चुअल बजट बनाया। मतलब मैंने क्या बोला आपसे कि उतना ही बनाया जितना हम काम कर पाएंगे, बस जितना पैसा खर्च हो पाएगा, जितना हम अरेंज कर पाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो विज़न है, या वो जिस अंदाज में बात करते हैं या जो प्लानिंग करते हैं, उसमें इस बजट में कई झलकियाँ दिख रही है। उन्होंने पहला फोकस, राजेश जी मैं बताता हूँ आपको, जो किया है कि उन्होंने कृषि आधारित बजट बनाने की कोशिश की है। कृषि कल्याण वर्ष भी बना रहे हैं सर, बना रहे हैं, और उसके फोकस की बड़ी वजह यह है कि उनको मालूम है कि मध्य प्रदेश केंद्रीय पूल में सबसे ज़्यादा अनाज दे रहा है इस समय। अच्छा, अगर वो अनाज दे रहा है, हम पंजाब और हरियाणा से ज़्यादा गेहूँ दे रहे हैं बहुत बड़ी बात। पिछले लंबे समय से। अब सरकार को उसके लिए बोनस लगता है, बावजूद उसके लगातार खरीदी बढ़ रही है गेहूँ की। अच्छा। मध्य प्रदेश में, और इस भंडारण का बड़ा बेनिफिट केंद्र सरकार को ये मिल रहा है कि जो 5 किलो अनाज वाली योजना है उसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं। जो देश के 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त अनाज बढ़ता है उसमें हम हमारा कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब जो डबल इंजन सरकार है वो एक दूसरे के साथ चल रही है। मतलब दोनों इंजन बराबरी से रन करने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डॉक्टर मोहन यादव ने बजट में जो कृषि को लेकर बात कही, और खासतौर से जैविक खेती और आधुनिक खेती। अब वो जो मिलेट वाली बात कर रहे हैं, मोटे अनाज वाली, हाँ। आप देखिएगा कि अगर मानसून समय पे आता है, हाँ। तो आपको मक्का, ज्वार, बाजरा में भी उसका फायदा दिखेगा। मतलब रिकॉर्ड उत्पादन होगा। रिकॉर्ड उत्पादन की मैं बात अभी इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी। सरकार अगर बीज के वितरण में सफल हो जाती है समय पे रहते, अब अप्रैल, मई, जून में, तो आप ये देखिएगा कि मक्का का क्रॉप हम एक बिहार और कई अन्य कर्नाटक से कई आगे निकल जाएंगे। मोहन यादव का ये कहना है कि कृषि के क्षेत्र में हम देश में नंबर 1 होना चाहते हैं, और इसके कारण नई आधुनिक चीज़ें और नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ युवा किसानों को भी जो है अब आप इसको दूसरे एंगल से लीजिए। मोहन यादव की सरकार इस पर जिस तरह से काम कर रही है कि वो फ्रंट फुट, अभी तक हमारे यहाँ क्या होता है, हमेशा से सब्सिडी को बोल के दिया जाता है। हाँ, लेकिन मोहन यादव सरकार का एक तरीका यह है कि जो प्रोडक्ट कृषि में लग रहे हैं उनको कैसे सस्ता किया जाए।
इसीलिए उन्होंने कोई बजट नहीं बढ़ाया, कोई टैक्स नहीं लगाया इस बार। पूरे बजट पे कोई नया टैक्स नहीं है। अब पूरे बजट पे नया टैक्स नहीं होने का सीधा लाभ मिलता है, प्राइसिंग नहीं बढ़ती है बेसिक चीज़ों खुश इसी बात से नहीं, है बेसिक कि चीज़ों की प्राइस नहीं बढ़ती है ना, नया टैक्स नहीं बीज, लगा। खाद, हाँ, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, नहरों से आने वाले पानी का खर्चा, जब इनकी लागत नहीं बढ़ती है तो किसान की लागत अपने आप कम हो जाती है, और जब किसान की लागत कम होती है तो किसान डेफिनेटली प्रोडक्शन बढ़ाने में काम करता है। किसानों के लिए इस बार डॉक्टर यादव ने एक बड़ी योजना भी घोषित की है, वो है सोलर पंप वाली। मैं वही बता रहा हूँ ना आपको कि बिजली का प्रोडक्शन, अगर बिजली का प्रोडक्शन खुद कर लेता है किसान, तो उसकी लागत आप ये मान के चलिए कि 30% से कम हो जाएगी। और सरकार को भी महंगी बिजली उनको नहीं, सस्ते नहीं, में देना नहीं पड़ेगी, पड़ेगी। देना नहीं पड़ेगी। ये डबल और फायदा जब होगा। सरकार को देना नहीं पड़ेगी तो सरकार इस बात से निश्चित रहेगी कि एक एंगल से हम बिल्कुल फ्री हैं और कि किसान बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। आत्मनिर्भर हो जाएगा, वो दिन में भी सिंचाई कर पाएगा। अभी अभी आपको ये शिकायत मिलती है कि हमारा किसान रात को 2 बजे उठता है और सिंचाई करने जाता है, उसमें दुर्घटनाएं भी होती है, कई बार बिजली के तार खुले होते हैं, कई तरह की असामयिक घटनाएं हो जाती है, तो वो भी सरकार के ऊपर आती है। फिर इस बार इस बजट में ये भी कहा गया है कि उज्जैन चूंकि सिंहस्थ आने वाला है तो उसको लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। सिर्फ उज्जैन नहीं, अगर आप ये देखेंगे ना, जिस तरह से ओंकारेश्वर भीड़ बढ़ रही है, हाँ, या और दूसरे जैसे रामराय सरकार ओरछा की बात करें, ऐसे जितने भी पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश में, मंदसौर में लोग मंदसौर में हो रहा है, जितने भी पर्यटन स्थल में हम इसको ऐसा बोलते हैं कि धार्मिक पर्यटन। हाँ, ये एक नया ट्रेंड जो इंडिया में आया है कि इसको धार्मिक ट्रेंड, हम धार्मिक पर्यटन, मध्य प्रदेश से धर्म प्रदेश की तरफ मध्य प्रदेश से ये ट्रेंड चला देश भर में। हाँ, अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो हाँ, जिस लेवल की भीड़ या हम कहें श्रद्धालु अकेले उज्जैन में आ रहे हैं, वो देश में के किसी और मंदिर में नहीं है। मंदिर में नहीं है, इसका कन्वर्शन अगर पूरे एमपी में होता है तो आप सोचिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह की होगी। और इनडायरेक्टली रोजगार भी लोगों को मिल रहा है। मिलता ही है, निश्चित तौर पर मिलता है। जब लोग आते हैं तो रात रुकते हैं तो होटलिंग को मिलता है, 2 टाइम खाना खाता है आदमी तो फूड इंडस्ट्री को मिलता है, उससे जुड़ी हुई जितनी दूसरी इंडस्ट्री है। इसीलिए डॉक्टर यादव ने जो है इंदौर उज्जैन मेट्रो की घोषणा कर दी है और उसको पे काम जल्दी शुरू होने वाला है। जो कॉरिडोर बनाने की बात है, हाँ, उसका एक बड़ा बेनिफिट, जैसे आप देखिए अगर हम इसको मंदसौर से लेकर सीहोर तक ले जाते हैं, हाँ, तो इधर पशुपतिनाथ, हाँ, इधर सीहोर में प्रदीप मिश्रा जी, कुबरेश्वर धाम। कुबरेश्वर धाम, तो मतलब ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ती चली जाती है। मतलब वो विज़न जो है वो उसी तरीके से चौमुखी जोड़ने का विज़न है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो पर्याप्त हैं। देखिए, पहला तो वो पर्याप्त अगर नहीं भी हैं तो जिस तरह से लोगों की भीड़ आएगी, सो मोटो जन्नी सो मोटो बजट जनरेट होता जाता है। फिर जब जरूरत पड़ती है तो जो स्थानीय स्तर के अधिकारी होते हैं वो जब सरकार को बताते हैं कि इन चीज़ों की भी ज़रूरत है, तो फिर आप क्या करेंगे, आपको देना ही पड़ेगा पैसा। बिल्कुल। इस बार मोहन यादव सरकार ने ये भी कहा है कि हम जो स्कूली बच्चे हैं उनको मध्याह्न भोजन के साथ दूध भी देंगे। उससे आगे की मैं आप बात बोलता हूँ, 15,000 शिक्षकों की भर्ती उन्होंने बोली है। हाँ, उसके साथ ये जो एक एंगल है कि देश में ऐसा कहा जाता है कि स्कूलों में अब टीचर नहीं है, हाँ, बिल्कुल। तो ये एक नया इनिशिएटिव है। सीधे सीधे 15,000 भर्ती का मतलब होता है कि मिनिमम से मिनिमम अगर मैं मान के चलूँ हर स्कूल को एक टीचर मिलेगा। हाँ, बिल्कुल मिलेगा। कई बार अपन सुनते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में टीचर नहीं है, हाँ, नहीं, बिल्कुल। शहरी क्षेत्रों से लगे हुए हिस्सों में टीचर नहीं है। अगर एक एक टीचर भी सबको मिलता है तो हमारे लिए इतना तो है कम से कम कि बच्चों स्कूल में रुकेंगे। तो आपको लगता है कि मध्य प्रदेश ने जो बजट जारी किया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न और उनके दृष्टिकोण से जो समृद्ध भारत की बात है, आत्मनिर्भर भारत की बात है, उस कदम की तरफ जो है बहुत तेजी से मध्य प्रदेश बढ़ रहा है? आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने वाला मामला है। हाँ, क्योंकि जिस तरह से पर्यटन लाने की बात चल रही है और जिस तरीके से छोटे कारोबार को बढ़ावा दिया जा रहा है, हाँ, तो निश्चित तौर पे सरकार को खुद से भी कॉन्फिडेंस आता है। सरकार अपने ऊपर जितना कम से कम कर्जा ओढ़े वो भी एक माध्यम से बन जाता है। क्योंकि सरकार ने ये भी कहा है कि जो हमने कर्ज लिया है उसकी भी हमने प्लानिंग कर रखी है और नया कर्ज हम जो भी लेते हैं वो काम के लिए ही लेते हैं कि जो जिसका डेवलपमेंट का काम बहुत ज़रूरी है। अभी नगरीय निकायों को मजबूत करने की बात भी सामने आई है। नगरीय निकाय अपने स्तर पे जो प्रदेश की जो 5-6 बड़ी नगरीय निकाय हैं वो अगर खुद से भी कुछ डेवलप करेगी तो, और सरकार ने जिस तरह से इनिशिएटिव लिया है तो उनको निश्चित तौर पे आप देखिए जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें टैक्सेशन अपने आप आता है। शहरी क्षेत्रों में अगर आप एक बात देखेंगे कि जब शहर बसते हैं तो टैक्स की आमद अपने आप बढ़ने लग जाती है, वो किसी भी रूप में हो सकती है। अगर इंदौर में परचेसिंग पावर बढ़ रही है तो जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा,
हाँ, जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा तो आपका स्टेट का शेयर भी बढ़ेगा, स्टेट का शेयर भी बढ़ेगा। और जब स्टेट का शेयर बढ़ेगा तो वो आपके पास ही पैसा आएगा ना। हाँ हाँ। तो मतलब कुल मिला के ये जो बजट है इसमें मध्य प्रदेश देश के कई राज्यों को पछाड़ रहा है। मुझे लगता है राजेश जी, जो पहली 5 से 8 अर्थव्यवस्थाएं हैं देश की, उनमें से मध्य प्रदेश एक हो जाएगा पहली 5 अर्थव्यवस्थाओं में। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात होगी। मतलब महाराष्ट्र तमिलनाडु की जो बराबरी है, गुजरात की, हम उसके बराबरी में आने की स्थिति में आ जाएंगे भविष्य में। और चूंकि आपने भी शुरुआत में ही कहा था कि हम एक्चुअल बजट की बात कर रहे हैं, सीधी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। हमने 30% का टारगेट रखा है ना। हाँ, टारगेट को हमने बढ़ाया ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये थी बहुत महत्वपूर्ण बातें जो हमारे साथी मेहमान आर्थिक चिंतक आलोक ठक्कर जी ने बताई कि मध्य प्रदेश के बजट की खास बातें क्या और जनता का उसको सीधा लाभ कैसे मिलेगा। और डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने जिस सूझबूझ के साथ और जिस आगामी योजना के साथ वास्तविक बजट जो जारी किया है उसका सभी लोग स्वागत भी कर रहे हैं। अब कुछ कमियां भी हो सकती है, लेकिन सरकार ने साफ कहा है कि हमारा जो टारगेट है वो गरीब हैं, किसान हैं, युवा है, और हम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लगातार काम करेंगे। आप देखते रहिए समय नाउ। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।